अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है एग्जिस्टेंशियलिज्म। एग्जिस्टेंशियलिज्म फ़िलासफ़ी जो है इसको सबसे यंगेस्ट और मॉडर्न फ़िलासफ़ी समझा जाता है। इसके मेजर एक्सपोनेंट में है सोरेन किरकेगार्ड, एक डैनिश फ़िलासफ़र थे जिन्होंने इस फ़िलासफ़ी की बुनियाद रखी, जिनको इस फ़िलासफ़ी का बानी तस्लीम किया जाता है। उसके बाद जीन पॉल सार्टे का नाम है जो कि एक फ्रेंच राइटर थे, कार्ल जेस्पी जिसका ताल्लुक जर्मनी के साथ था, और मार्टिन हेडिगर। इसकी मेन एजम्पशन है कि सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस जो है वो मैन है, सिर्फ और सिर्फ मैन जो है वो सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस है। कोई ट्रूथ, लॉ, प्रिंसिपल, इसेंस, थ्योरी, इस तरह की कोई चीज़ सेंटर नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो कायनात का मरकज़ और महवर है वो इंसान की ज़ात है। मैन इज़ मेकर एंड मास्टर ऑफ कल्चर। इंसान जो है वो अपनी मर्जी से अपने लिए कल्चर जो है वो तख्लीक करता है। मैन इज़ फ्री टू चूज़ कमिटमेंट इन लाइफ। इंसान जो है उसको सामने मुख्तलिफ चॉइसेस होती हैं और वो अपने लिए चॉइस का इंतखाब करने में बिल्कुल फ्री होता है। मैन कैन नॉट एक्सेप्ट द रेडी मेड कंसेप्ट। इंसान जो है वो रेडी मेड कंसेप्ट को कबूल नहीं करता, बनी बनाई चीज़ों को कबूल नहीं करता, बल्कि वो तब्दीली पसंद है। इसके मुताबिक एम्स ऑफ एजुकेशन क्या है? सबसे पहला एम है एजुकेशन शुड हेल्प द इंडिविजुअल टू मेक हिम ह्यूमन। तालीम का मकसद है कि वो इंडिविजुअल को ह्यूमन बनाए। दूसरे नंबर पर है डेवलपमेंट ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव पावर। इंट्रोस्पेक्टिव पावर का मतलब होता है वो कि वो अपने अंदर झांक सके, अपनी जो खामियां हैं या खूबियां हैं उनको समझ सके। डेवलप द इमोशनल एंड एस्थेटिक साइड ऑफ मैन, कि जहाँ तालीम का मकसद जो है वो रैशनल अप्रोच पैदा करना होता है, वहाँ वो रैशनल थिंकिंग के साथ साथ इंसान की इमोशनल और एस्थेटिक्स डेवलपमेंट जो है उसमें भी हेल्प करे। एजुकेशन मस्ट फोस्टर द कैपेसिटी ऑफ सेल्फ डायरेक्शन, कि एजुकेशन का काम जो है वो सेल्फ डायरेक्शन देना है। टीचिंग मेथड कौन कौन से अप्लाई होते हैं? उसमें पहले नंबर पर टीचिंग थ्रू इंटीमेट पर्सनल कांटेक्ट, के टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो है वो एक गहरा ताल्लुक होना चाहिए, 1-to-1 रिलेशन होना चाहिए। इंडिविजुअल अटेंशन टू एवरी चाइल्ड, हर बच्चे को इनफरादी तवज्जो दी जाए। होम एजुकेशन का कंसेप्ट दिया गया। एजुकेशन फॉर क्रिएटिविटी और नो प्लेस ऑफ ग्रुप डायनामिक, क्योंकि इसके मुताबिक एग्जिस्टेंशियलिज्म के मुताबिक हर बच्चा जो है वो एक अलग इंटेंटी है, उसकी अपनी एक अलग शनाख्त है, उसकी अपनी पसंद नापसंद है, और हर बच्चे को उसकी शख्सियत के मुताबिक ट्रीट करना चाहिए। इसलिए इसमें ग्रुप डायनामिक का तस्वर जो है वो बिल्कुल नहीं है। टीचर का किरदार जो है, टीचर बच्चे को असिस्ट करता है और गाइड करता है ताकि वो एक इंटेलिजेंट, सेंसिटिव और एक्टिंग इंडिविजुअल बन जाए, जिसको अपनी जिम्मेदारियों का, अपने फ़रज़ का एहसास हो। टू हेल्प द इंडिविजुअल आइडेंटिफाई एंड नो हिमसेल्फ बेटर, तालीम जो है इंसान को अपने आप को समझने में मदद फराहम करती है। टीचर का किरदार कैसा होना चाहिए? टू हेल्प स्टूडेंट डिफाइन देयर ओन इसेंस बाय एक्सपोजिंग देम टू वेरियस पाथ दे टेक इन लाइफ। टीचर जो है बच्चे के सामने ज़िंदगी गुजारने के मुख्तलिफ जो रास्ते होते हैं वो रखता है। बच्चा उन रास्तों में से किसी एक रास्ते का अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब करता है। टू क्रिएट एन इन्वायरमेंट इन विच दे फ्रीली चूज देयर ओन प्रेफर्ड वे, टीचर का काम है कि बच्चे को एक ऐसी इन्वायरमेंट मुहैया करे जिसमें रहकर वो अपने लिए एक बेहतर रास्ते का इंतखाब कर सके। टू रिलेट विद ईच स्टूडेंट